इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फॉलोवर। आज का जो मेरा जो कंटेंट है वो मार्केंसिया जेनरा में ब्रायोफाइटा में जो मैं नेक्स्ट जेनरा उठाया हूँ मार्केंसिया। और मार्केंसिया में हम जो पिछले टर्म पे जो कल वाले जो मेरा टॉपिक था उसमें हम आपको सिस्टमैटिक पोजीशन और उसका इंट्रोडक्टरी पैरा पूरा करा गए थे, सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज तक बता गए थे। इसके बाद कल मैंने ये बताया था आपको कि इसकी स्टडी दो टाइटल में करते हैं। एक फेज आती है आपकी गैमेटोफाइटिक और नेक्स्ट आती है आपके स्पोरोफाइटिक। ये हम लोग जनरल कैरेक्टर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि दो फेजेस में जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो है आपकी डोमिनेंट, क्योंकि जो सेकेंड वन फेज है जो स्पोरोफाइटिक वो पूर्णतया या आंशिक रूप से इस पर डिपेंड है। और रिक्सिया हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं तो उसमें काफी कुछ हमें जो एक कुल मिला के हमें एक जो उसमें जो चीजें आई थी वही चीज इसमें रिवाइज हो रही है और कुछ चीजें बढ़ेंगी, उनको मैं आपको बताता जाऊंगा। तो अब देखिए जरा, उतना पढ़ने के बाद अब मेरा जो टाइटल है जो हेडिंग डाला हुआ है इसमें मैंने लिखा हुआ है मार्केंसिया और मार्केंसिया में गैमेटोफाइटिक फेज। अब देखिए जरा बच्चों की जैसे गैमेटोफाइटिक फेज की स्टडी दो टाइटल में करते हैं, थोड़ा सा हम रिक्सिया का लेके चलेंगे तो इससे आपको ये चीज बहुत आसान हो जाएगी। उसमें मैंने दो टाइटल बनाए थे, साइड हेडिंग बनाई थी आपकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और दूसरी वाली थी आपकी इंटरनल मार्फोलॉजी। तो देखिए जरा तो हम कह सकते हैं कि गैमेटोफाइटिक फेज की स्टडी हम दो फेजेज में करते हैं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी एंड इंटरनल। जैसे आपको याद होगा एक्सटर्नल में मैंने थैलस के बारे में बताया था कि थैलस कैसा होता है। इसके बाद इसमें दो सरफेस होती हैं, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। और इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था कि इसका जब हम थैलस का वर्टिकल सेक्शन काटते हैं तो दो चीजें उसमें दिखाई पड़ती हैं। एक बताया था आपको फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन इन केस ऑफ रिक्सिया। तो वही सेम चीज जो है आपके आ रही है, जो चीजें बढ़ेंगी उनको मैं आपको मेंशन करता जाऊंगा। तो सबसे पहली चीज हमने हेडिंग डाला हुआ है मार्केंसिया और गैमेटोफाइटिक फेज, और गैमेटोफाइटिक फेज में सबसे पहला टाइटल है आपका एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। ठीक है, तो अब देखिए जरा एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में एक मैंने आपको रफली फिगर दिया हुआ है। अगर ये देखिए जरा, हम जहां डॉटेड कर रहे हैं इधर थोड़ा सा देखिएगा तो ये थैलस मैंने बनाया हुआ, बीच वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया है डोर्सल ग्रुप। ठीक है, और इसके बाद ऊपर ये जो खांच ऐसी जो छूटी हुई जगह है इसको नाम दिया हुआ है एपिकल नोच। ठीक है, और आसपास ये जो लाइनें बनाई ये क्या है आपका जेमा, यानी कि जेमा एक नई चीज आ रही है जो रिक्सिया में नहीं मिली थी आपको। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल मार्फोलॉजी आए तो ये जो मैंने रफली फिगर बनाया केवल इतना आप ड्रॉ कर देंगे, ये परफेक्ट है आपको बताएगा। ठीक है, अब देखिए जरा, हालांकि फिगर को मैं लास्ट में डाल दूंगा। तो अब देखिए जरा कि जो जिसमें एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में हम पढ़ते हैं मार्केंसिया का थैलस प्रोस्टेट को हम कहते हैं आपका सयान। ठीक है, कोमा डोर्सीवेंट्रल माने पृष्ठाधार, अगर हिंदी वाले बच्चे हिंदी, एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। तीन चीजें जो सेम चीजें हैं जो रिक्सिया में आई थी कि मार्केंसिया का थैलस प्रोस्टेट होता है, डोर्सीवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक है, और इसमें एक चीज और कुछ बुक मेंशन कर रही है कि गहरे रंग का होता है। ठीक है, कलर कोई नहीं, केवल दे रहे हैं डार्क कलर, डार्क एंड गहरे रंग का होता है। ठीक है, लेकिन आपका इन तीन चीजों से काम चल जाएगा। और जो रिक्सिया में वही प्रोस्टेट, डोर्सीवेंट्रल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन शब्दों को आप अंग्रेजी में ही तैयार करिए, क्योंकि वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। इतना एक लाइन में लिखने के बाद आप पैरा चेंज करके लिखेंगे। अब चूंकि आप जानते हैं कि एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में आपने दो सरफेस के बारे में लिखा था, डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। अब हम बात करते हैं डोर्सल सरफेस की। तो डोर्सल सरफेस, थैलस के डोर्सल सरफेस पर क्या पाई जाती है आपकी मिडरिब। ठीक है, क्या पाए जाते हैं मिडरिब, और मिडरिब के दोनों ओर ये चीज कह रही है आपकी मिडरिब। ठीक है, मिडरिब के दोनों ओर क्या पाए जाते हैं आपके जेमा कप, क्या पाए जाते हैं जेमा कप। ठीक है, और अब जेमा कप एक जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो रिक्सिया में नहीं मिली थी, हमें किस जेनरा में मिल रही है आपके मार्केंसिया में। तो जेमा कप का जो जेमा कप के मार्जिन है वो कैसे होते हैं आपके स्मूथ, यानी कि मार्जिन माने किनारे स्मूथ होते हैं, चिकने यानी कि स्पाइनी माने कटीले, और फिम्ब्रिएट
पिगमेंट का मतलब हुआ झालरदार, ठीक है। और इनका बेसिकली फंक्शन कल भी हम अपने जो क्लास जो आपके कंटेंट मैंने कल जो मैंने पढ़ाया था उसमें बताया था कि ये जैसे आपने देखा होगा कि ब्रायोफाइटा में प्रायोरिटी से दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव और दूसरा कौन सा सेक्सुअल। तो ये एक हिसाब से वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, आपके सहायता करते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब थैलस यही वाला डोर्सल सरफेस वाला ही चल रहा है कि थैलस के डोर्सल सरफेस पर क्या होता है कि एपिकल पोर्शन में इस तरीके से ये जो खांच पाई जाती है, ठीक है, ये जो जगह सी छूटी है, ये क्या है आपकी नोच दिखाई पड़ रही है, क्या दिखाई पड़ रही है, नोच। और नोच इसको हम क्या कहते हैं, आपके थैलस के डोर्सल सरफेस पर एपिकल पोर्शन में एक नोच पाई जाती है जिसे हम एपिकल नोच कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिकल नोच। और इस एपिकल नोच की सिग्निफिकेंट क्या है कि इसमें थैलस का ग्रोइंग पॉइंट सिचुएटेड होता है। तो हमारा जो हमने जो आपको बताया था कि सबसे पहले थैलस का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी दिया, इसके बाद डोर्सल सरफेस पर क्या क्या चीजें हैं और इसके बाद वेंट्रल सरफेस पर, ठीक है। तो इतना मेरा हो गया। लास्ट पैरा बचता है कि थैलस के वेंट्रल सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, आपके राइजोइड्स एंड स्केल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, राइजोइड्स एंड स्केल्स। अब देखिए जरा राइजोइड्स एंड स्केल्स। राइजोइड्स की सिचुएशन वही है जैसी एज इट इज आप लोग रिक्सिया में पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं, रिक्सिया में, ठीक है। अब देखिए जरा, ये आप लोग कल सिस्टमेटिक पोजीशन में मैंने डिक्लेयर किया था कि ये काहे का मेंबर है, आपका हिपेटिक कॉप्सिडा का। काहे का है, आपका हिपेटिक कॉप्सिडा का। इसमें कैसे होते हैं राइजोइड्स की परिभाषा, यूनिसेलुलर होते हैं राइजोइड। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। तो रिक्सिया के थैलस की जो परिभाषा है वही रिक्सिया के राइजोइड्स की जो परिभाषा है वही मार्केंसिया के मार्केंसिया का के राइजोइड्स कैसे यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड होते हैं। और इनके प्रकार क्या मैंने आपको बताए थे, आपके दो प्रकार थे। किसके केस में, आपके रिक्सिया में। एक पहला वाला था आपका स्मूथ बाल्ड राइजोइड, स्मूथ बाल्ड राइजोइड, स्मूथ बाल्ड राइजोइड। और दूसरा था आपका ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स। कैसा था आपका, ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स, ठीक है। अब देखिए जरा, बिल्कुल एज इट इज रिक्सिया की हम बात करते हैं तो इस तरीके से मान लीजिए ये मैंने मार्केंसिया का आपका ये ड्रॉ कर दिया है राइजोइड्स, ठीक है। और राइजोइड्स का पहला प्रकार ड्रॉ करा है, ये क्या है आपका स्मूथ बाल, ठीक है। तो जो रिक्सिया में परिभाषा थी, ये मान लीजिए आउटर वाल हो गई, ये क्या होगी आपके इनर वाल। तो सीधी सीधी परिभाषा है कि इनकी आउटर एंड इनर वाल स्ट्रेक्ट होती है, स्ट्रेक्ट माने खिंची हुई, ठीक है। और दूसरा हेडिंग डाला हमने ट्यूबरकुलेट राइजोइड। ट्यूबरकुलेट राइजोइड में हम क्या करते हैं कि जैसे ये हो गई आउटर वाल और ये हो गई आपकी इनर वाल। अगर आप देख रहे हैं आउटर वाला बिल्कुल स्ट्रेक्ट है, बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और इनर वाल में ये खूंटी जैसी मैंने बना दी, खूंटी को अंग्रेजी में कहते हैं पिग। तो कह सकते हैं कि ट्यूबरकुलेट राइजोइड में कि इनकी इनर वाल में पिग लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज इनका फंक्शन, तो आप जानते हैं ये वाटर एब्जॉर्प्शन में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन और में क्या करते हैं, आपके सहायता करते हैं एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को थैलस को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो राइजोइड्स की परिभाषा हो गई, टाइप्स हो गए और इसके बाद इनका फंक्शन। अब देखिए जरा वेंट्रल सरफेस पर मैंने दूसरी चीज और बताई है, स्केल्स। स्केल्स क्या है बच्चों, ये जो है एक कोष का मोटे होते हैं। कैसी इनकी परिभाषा क्या है, ये एक कोष का मोटे होते हैं। और दूसरी बात जो है कि ये जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। कैसी आपकी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। अब देखिए जरा इसमें जो है आपके स्केल्स के दो प्रकार हैं। नंबर एक पहला वाला प्रकार है एपेंडिकुलेट और दूसरा है आपका लिग्यूलेट। पहला प्रकार है आपका एपेंडिकुलेट और जो है दूसरा लिग्यूलेट। एपेंडिकुलेट APPENDICULAT एपेंडिकुलेट एंड लिग्यूलेट LIGULATE लिग्यूलेट स्केल्स। परिभाषा में केवल दो शब्द आ रहे हैं कि ये एक कोष का मोटे एंड मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज टाइप्स ऑफ स्केल्स। मार्केंसिया में दो प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार है एपेंडिकुलेट और दूसरा है आपका लिग्यूलेट। अब देखिए जरा एपेंडिकुलेट के बारे में मैंने ये एक छोटा सा फिगर दिया है, यानी कि जैसा आप लोगों ने आपने देखा होगा सांप का फन होता है, फन, और फन को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेज। तो
एपेंडिकुलेट में सीधा सीधा लिख देंगे ये वेज लाइक स्ट्रक्चर है, WEDGE वेज लाइक स्ट्रक्चर है, फनाकार संरचना है। और लिक्यूलेट में क्या है आपका, लिक्यूलेट की परिभाषा होगी कि ये जो है ए एपेंडिकुलेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसके बाद इनका जो फंक्शन है केवल एक लाइन में आप लिख देंगे कि ये जो है आपका इनका क्या है कि जैसे हम लोगों ने आपसे ये डिस्कस करा था कि यहाँ पर थैलस के डोर्सल सरफेस पर क्या होता है आपका ग्रोइंग पॉइंट, तो इनका जो मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ जो है आपके ग्रोइंग पॉइंट, मतलब ग्रोइंग पॉइंट की क्या करना, आपके सुरक्षा देना इनका मेन काम है। तो ये हमारा जो आज का जो कंटेंट था कि मार्केंसिया के स्पोरोफाइटिक फेज की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, तो इस एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि ये जो है काफी अच्छा है, इससे सवाल भी आ सकते हैं। और इनके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के जो 2 फिगर हैं वो हम आपको इसमें जो शॉर्ट्स के माध्यम से डाल देंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। चैनल को थोड़ा सा बढ़ाते रहिए आप लोग, ये आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।